आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। और इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में काम कैसे करता है, ये देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन, इसे मतलब बेसिकली जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है हमारा इसलिए यूज किया जाता है कि अगर हमें कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू हुआ तो हमारा मतलब जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा। अगर बाई द वे अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो हम दूसरा काम करेंगे, इसीलिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड another block if it's false। सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर कंडीशन सही ट्रू हुआ तो मतलब जो कंडीशन तो इफ में चला जाएगा, अनदर वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे जब हम प्रोग्राम में डिसीजन ले हमें प्रोग्रामिंग में जो डिसीजन लेना होता है कि मतलब किस कंडीशन पर क्या काम करना है, तब हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एक ब्लॉक चलेगा जो कि बताए थे, अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा ब्लॉक चलता है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स इफ, इसके अंदर कंडीशन आता है हमारा, कंडीशन और यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो जो भी कोड लिखते हैं इसे यहाँ पे। फिर हमारा आता है एल्स, इसका कोड यही सिंपल सा हमारा सिंटेक्स होता है। अब इसे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसे कैसे यूज करें। जैसे एग्जाम्पल, एक सूडो कोड ही देखते हैं। जैसे एक सूडो कोड हमें देखना है कि अगर कोई आदमी है जिसका मतलब कितने, उसका कितना एज होगा, मतलब जैसे नहीं होता है कि अगर 18 से, और जिनका एज 18 से ऊपर आता है वो लोग वोट के लिए एलिजिबल होते हैं, और जिनका 18 बिलो होता है मतलब कम होता है तो वो लोग मतलब वोट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। उसी को देखते हैं कि हम जैसे इसमें भी नहीं होता है, कंडीशन हो गया जैसे कि 18 से ऊपर के जो एज के आदमी होंगे वो वोट देंगे, यानी कि इफ कंडीशन में चला जाएगा। अगर उससे जो कम के होंगे वो एल्स में चले जाएंगे, यानी कि वो लोग वोट नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम सुडो कोड देखते हैं। जैसे कि तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर एक ईयर से एज इनपुट कराएंगे। इनपुट एज, ठीक। अब इफ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि हमारा एज इज ग्रेटर देन और इक्वल 18, देन प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यू आर एलिजिबल फॉर वोट।
एलिजिबल और नहीं एलिजिबल हो रहा है। ओके। फिर हमारा जो एल्स कंडीशन जो है, ठीक, इसमें प्रिंट कर दो। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। फिर इफ को बंद कर दो, एंड इफ, फिर स्टॉप। ऐसे काम करता है हमारा इफ स्टेटमेंट। देखिए, समझ में आया? ठीक है। थैंक यू।